सीएम योगी आदित्यनाथ के काल नेमी वाले बयान के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने सीएम योगी से ही हिंदू होने का प्रमाण मांग लिया है। शंकराचार्य ने कहा कि 40 दिन के अंदर हिंदू होने का प्रमाण योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें गेरुआ चोला उतार देना चाहिए। वहीं कहा कि 10 और 11 मार्च को देश भर के साधु संत लखनऊ पहुंचकर योगी को हिंदू धर्म से बाहर करने की घोषणा करेंगे। यह है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने पिछले दिनों एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज में कुछ कालनेमी आ गए। तो हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई वो कालनेमी कौन होगा, क्योंकि उन्होंने कोई नाम नहीं बताया था। तो हमने सोचा कि शुरुआत की जाए परीक्षण करने की। तो जो सबसे बड़ा हिंदू हो पहले उसी को परीक्षा ली जाए। इस तरफ जब नजर दौड़ाई तो पता चला कि आदित्यनाथ जी ही इस समय अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित कर रहे हैं, क्योंकि वो तो शंकराचार्यों से भी पूछ रहे हैं कि अपना शंकराचार्य होने का प्रमाण दो। इतना बड़ा हिंदू तो अभी तक पैदा कोई हुआ नहीं था, यही एक हुए। तो हमने सोचा कि पहले इन्हीं की परीक्षा की जाए कि ये असली हिंदू हैं कि नकली हैं, कालनेमी हैं कि हनुमान हैं। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, 40 दिन का अल्टीमेटम और सीधे नकली हिंदू घोषित कर देने की चेतावनी, क्या यूपी में अब यूपी की राजनीति में अब संत समाज बनाम सत्ता की सीधी लड़ाई नजर आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हालांकि विधानसभा का चुनाव तो 2027 में है, लेकिन 2026 में ही धर्म और राजनीति का जो एक तरीके से कहा जाए तो धर्म युद्ध शुरू हो गया है। आज प्रयागराज मेले से लौटे, बिना स्नान के लौटे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने और केदार घाट पे श्री विद्या मठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा जो है ये कहा कि हमसे सरकार शंकराचार्य का प्रमाण पत्र मांग रही थी। ऐसे में अब हमने तो सारा प्रमाण दे दिया सरकार को, लेकिन सरकार की तरफ से क्या सही है क्या गलत है उसका जवाब हमको नहीं मिला। लेकिन आज हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, 40 दिन का समय देते हैं कि वो अपने हिंदू होने का प्रमाण हमको दें। अगर वो नहीं देते हैं तो उनको जो है हिंदू धर्म से निष्कासित कर देंगे। और दूसरी बात कि वो गौ माता को राज्य माता घोषित करने के लिए भी चेतावनी दी है उत्तर प्रदेश सरकार को कि यदि 40 दिन के भीतर गौ माता को उत्तर प्रदेश सरकार राज्य माता घोषित नहीं करती है तो 11 और 12 मार्च को और जितने साधु संत महात्मा मंडलेश्वर हैं वो लखनऊ के लिए कूच करेंगे और वहां पे धर्म संसद का आयोजन करेंगे और उस धर्म संसद में हिंदू द्रोही घोषित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लेकिन हरेंद्र, क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री से उसके धार्मिक पहचान की मांग करना संविधान की गरिमा पर चोट पहुंचाने जैसा नहीं है? और देखिए, जो शंकराचार्य के का जो प्रोटोकॉल है वो अपना प्रोटोकॉल है, क्योंकि भारत जो है धर्मवीरों का देश है और वैसे में संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को के ऊपर जो है इस तरीके का वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सीधे इस समय नकली संत बनाम असली संत की लड़ाई भी उत्तर प्रदेश में माघ मेला के बाद से हो गई। हालांकि इसमें लगातार बहुत से सत्ताधारी दल के लोग हैं। हालांकि पिछले दिनों डिप्टी सीएम ने जब माघ मेला में स्नान से रोका गया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को, तो उन्होंने जो है सार्वजनिक रूप से प्रेस मीडिया के सामने शंकराचार्य से जो है अनुनय विनय किया था कि प्रभु आप जो है स्नान कर लें, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि ऐसे में शंकराचार्य बिना स्नान किए माघ मेला से वापस लौट आए कल रात को बनारस में और यहाँ पर बैठ करके वो अपना गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अभियान चला रखा है। हालांकि उनका ये भी आरोप था कि उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीफ का निर्यात किया जाता है और बीफ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है उत्तर प्रदेश सरकार को मिलती है। तो उन्होंने यह तर्क दिया कि मैं कैसे मान लूं कि जो
जो सरकार जो है गौ मांस के निर्यातक हो उसको मैं कैसे हिंदू मान लूं। तो इसी आधार पर शंकराचार्य ने कहा कि यदि वो 40 दिन के अंदर अपने हिंदू होने का प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो हम धर्म संसद में योगी आदित्यनाथ को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करेंगे। चलिए, आरोप कई है और बड़े भी है। अब देखना होगा कि सत्ता क्या जवाब देती है 40 दिनों के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।